हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में बात करेंगे कक्षा 12th हिंदी जो साहित्य है और इसके जो शेखावाटी मिशन के साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो समाचार पत्र वगैरह। ये आपका जो टॉपिक है ना, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इससे बाहर जो आज की क्लास में लूँगा, इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मैं आपके साथ वादा करता हूँ दोस्तों। इस क्लास को जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएगा तब आपके बोर्ड के पेपर के साथ इस क्लास को वापस मैं रिवाइज कराऊंगा। इसमें से पर्सन 100% इसी में से ही आएंगे, ये आपके साथ मैं वादा कर रहा हूँ दोस्तों। तो इस क्लास को पूरा देखिए और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मैं आपसे इतनी हेल्प मांग रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपके लिए इतनी अच्छी क्वालिटी में वीडियो लाना और आपकी हर एक जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरी करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इससे हमें दोस्तों बहुत कम अर्निंग होती है, फिर भी मैं आपके लिए, क्योंकि आपके लिए इतनी शानदार तरीके से क्लासें आपको वापस दे रहा हूं और पूरा जो शेखावाटी मिशन है वो हल करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज की इस सेशन की शुरुआत करता हूं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, समाचार यानी दोस्तों समाचार क्या होता है। समाचार नवीनतम घटनाओं और समसामयिक विषयों पर तथ्यात्मक सूचनाओं को कहते हैं जिन्हें मुद्रण प्रसारण अंतर्जाल इंटरनेट की सहायता से पहुंचाया जाता है। क्या होता है दोस्तों, समाचार होता है और नवीनतम घटनाओं और समसामयिक विषयों पर तथ्यात्मक सूचनाओं को कहते हैं। अगर आपके परीक्षा में पूछे कि समाचार किसे कहते हैं तो आपको लिख करके आना है कि समाचार नवीनतम घटनाओं और समसामयिक विषयों पर तथ्यात्मक सूचनाओं को कहते हैं जिन्हें मुद्रण प्रसारण अंतर्जाल इंटरनेट की सहायता से पहुंचाया जाता है। फिर दूसरा प्रकार दोस्तों इसके अंदर है समाचार लेखन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो समाचार लेखन के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्रिंट मीडिया यानी छापा खाना, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तीसरा है इंटरनेट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, समाचार लेखन के कितने प्रकार है तो आपको बताना है 3 प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है? प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और इंटरनेट है। यानी आप सूत्र बना लो PII क्या है? PIIS बराबर PII। यानी समाचार पत्र के कितने हैं? 3 प्रकार हैं। ये प्रिंट मीडिया, आई मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इस आई का मतलब हो गया इंटरनेट। यानी PIIS बराबर PII। याद रह जाएगा दोस्तों, समाचार पत्र के 3 प्रकार होते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट। S बराबर PII, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, समाचार बनने के लिए 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर ये प्रश्न निश्चित रूप से आने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम के अंदर है। वो प्रश्न सेम टू सेम छपने वाला है, यहाँ से कॉपी आएगी दोस्तों। मैं आपको वादा करता हूँ आपके साथ 6 ककारों को आपको ध्यान में रखना है। समाचार बनाने के लिए 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। वे कौन कौन से ककार है तो आपको बताना है दोस्तों। इसके प्रारंभिक सूचना के अंदर, यानी पहले आपको लिखना है प्रारंभिक सूचना के अंदर क्या, कौन, कब और कहाँ, इनका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद विस्तृत सूचना क्यों और कैसे, इसका प्रयोग किया जाता है। यानी 6 ककार, 4 का तो क्या है प्रारंभिक सूचना के अंदर किया जाता है, और फिर विस्तृत सूचना दी जाए तो क्यों और कैसे ये घटना घटित हुई उसके बारे में ये बताया गया है। तो समाचार पत्र के 6 ककार कौन कौन से होते हैं? क्या, कौन, कब, कहाँ, और विस्तृत सूचना में क्यों और कैसे। यानी 6 ककार है। प्रारंभिक सूचना के अंदर 4 का प्रयोग किया जाता है और विस्तृत सूचना में फिर 2 का प्रयोग किया जाता है। ये आपका प्रश्न हो गया। आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर ये निश्चित रूप से प्रश्न छपने वाला है। 6 ककारों को अच्छी तरीके से याद करके जरूर जाए। अगला प्रश्न है हमारा, उल्टा पिरामिड शैली। यह भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उल्टा पिरामिड शैली ये समाचार लेखन की विशेष पद्धति है। इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उल्टा पिरामिड शैली एक तो किसे कहते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता क्या है और जो इसके 3 भाग होते हैं वो कौन कौन से, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। परिभाषा भी आपको बता दी जाएगी और उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता भी आपको बता दी जाएगी। आप निश्चित रूप से हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। तो दोस्तों समाचार
लेखन की जो पद्धति है 3 भाग है। पहला उल्टा पिरामिड शैली है, उसका पहला भाग है इंट्रो। ये समाचार जो पत्र होता है उसका महत्वपूर्ण भाग होता है। इंट्रो है वो समाचार पत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है। उसके बाद है बॉडी, इसमें सूचना का विस्तृत रूप होता है। क्या दोस्तों, इसमें सूचना का है वो विस्तृत रूप होता है। अगला जो भाग है वो है दोस्तों समापन। क्या है? समापन। इसमें सूचना का समापन किया जाता है। इसमें सूचना का क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। तो आपको ध्यान में हो गया, उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो के अंदर क्या लिखा जाता है दोस्तों? प्रारंभिक भाग है जो है, प्रारंभिक सूचना है वो इंट्रो के अंदर दी जाएगी। ये महत्वपूर्ण भाग है इसका, ठीक है। बॉडी के अंदर सूचना है उसको विस्तृत रूप में के अंदर बताया जाता है, और इसके अलावा इसमें जो सूचना का समापन है वो अंतिम रूप में कर दिया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें बताइए। तो अच्छे लेखन के लिए दोस्तों ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है? पहली बात है, छोटे वाक्य लिखें तथा जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य संरचना को वरीयता देवे। दूसरा है, आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का प्रयोग करें। तीसरा है, उपयुक्त मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग करें। ऐश्वर्यों का ध्यान रखें। लेखन कसावट पूर्ण हो, भावनाओं, विचारों तथा और तथ्यों को वरीयता देवे। और लास्ट है, अच्छे लेखन में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का क्या होना चाहिए दोस्तों? धैर्य होना चाहिए। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अच्छे लेखन के लिए 6 बिंदु आवश्यक होने चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप 6 ककार और उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग होते हैं? और उल्टा पिरामिड शैली की क्या क्या विशेषता है, कौन कौन सी विशेषता है? ये प्रश्न अधिकतर याद जरूर कर जाए। इन प्रश्नों के आने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन। क्या है दोस्तों पत्रकारीय लेखन? अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। जैसे समाचार लेखन हो गया, फीचर लेखन हो गया, संपादन लेखन हो गया और स्तंभ लेखन हो गया। अखबार या अन्य समाचार जो माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोतों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। और जैसे ये आपको बताना है, समाचार लेखन हो गया, फीचर लेखन हो गया, संपादन और स्तंभ लेखन हो गया। फिर है पत्रकारों के प्रकार। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्वकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। आपको ध्यान में रखना है, पूर्वकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। अब पूर्वकालिक पत्रकार कौन होता है? किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। दोस्तों पूर्वकालिक जो पत्रकार कौन होता है? ये किसी समाचार जो संगठन होता है उसमें काम करने वाला जो नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है वो होता है पूर्वकालिक पत्रकार। दूसरा होता है अंशकालिक पत्रकार, यानी किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है, वो होता है अंशकालीन पत्रकार। और नेक्स्ट है फ्रीलांसर पत्रकार। इसका संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता है, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों में लिखता है। तो ये दोस्तों पत्रकार है। पत्रकार के प्रकारों को आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है ना। तीनों को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, फीचर क्या होता है? फीचर है तो इसका दोस्तों जो आंसर है, फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कलात्मक विवरण होता है। फीचर मनोरंजक सरस के साथ कलात्मक भी होता है। इनमें खोजपरक फीचर, यात्रा फीचर, साक्षात्कार फीचर, व्यक्तिगत फीचर, रेडियो फीचर आदि प्रमुख है। तो फीचर की परिभाषा आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। पूछा जा सकता है दोस्तों, ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फीचर भी पूछा जा सकता है। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको भी याद करके जाना है। 6 आकारों के नाम लिखना है दोस्तों। पहले उल्टा पिरामिड शैली, विशेषता, उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग होते हैं, फिर आप अंतिम रूप में आप फीचर याद करके जरूर जाना। नेक्स्ट है दोस्तों, विशेष रिपोर्ट क्या होती है? विशेष रिपोर्ट अखबारों, पत्रकारों और टीवी के सामान्य समाचारों के अलावा किसी विषय पर गहरी छानबीन, विश्लेषणात्मक अनुसंधान तथा व्याख्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत होती है।
और उसके बाद दोस्तों उस विशेष रिपोर्ट कहा जाता है ऐसी, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। ऐसी रिपोर्ट किसी समकालीन सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विषय पर प्रकाशित की जाती है। ये उल्टा पिरामिड शैली का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है विशेष रिपोर्ट के प्रकार। तो इसके कई प्रकार होते हैं, कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है, कई प्रकार हो सकता है। तो पहला है दोस्तों खोजी रिपोर्ट। क्या है दोस्तों? खोजी रिपोर्ट। तो खोजी रिपोर्ट किसे कहते हैं? यानी ऐसी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचना तथा तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं होता है। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ी का उजागर करने के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा इन डेप्थ रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट दोस्तों? इन डेप्थ रिपोर्ट। तो क्या होती है इन डेप्थ रिपोर्ट, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसी रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। तो ये होती है दोस्तों आपकी इन डेप्थ रिपोर्ट। अगला है दोस्तों स्तंभ लेखन। क्या होता है स्तंभ लेखन? तो ये विचारपरक लेखन का एक रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखन अपनी खास लेखन शैली व वैचारिक रुझान के कारण लोकप्रिय होते हैं। ऐसे लेखकों को अखबार में एक नियमित स्तंभ लिखने का क्या होता है दोस्तों? नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा मिल जाता है और स्तंभ का विषय चुनने और उसके विचार व्यक्त करने के स्तंभ लेखक को पूरी आज़ादी होती है। कुछ स्तंभ लेखन इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार भी उनके कारण से ही पहचाने जाते हैं। ये इसका राइट आंसर है। फिर है दोस्तों संपादन के नाम के पत्र। संपादन के नाम पत्र सभी अखबारों में ये एक स्थायी स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। एक तरह से ये स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। साथ ही ये नए लेखकों को हाथ मांझने का भी अच्छा अवसर देता है। तो ये होता है संपादन के नाम का पत्र। फिर है दोस्तों लेख। क्या होता है लेख? यानी अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों या विशेष विषयों को वरिष्ठ पत्रकारों या विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो लेख प्रकाशित होते हैं उन्हें लेख कहते हैं। इन लेखों में लेखकों के विचारों को प्रमुखता दी जाती है और लेखक इन लेखों में तथ्यों और सूचनाओं को विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है। ये होता है दोस्तों लेख। उसके बारे में हम जानते हैं ऑप एड। क्या होता है दोस्तों ऑप एड? समाचार पत्रों में जो संपादकीय पृष्ठ के सामने प्रकाशित होने वाला वह पन्ना जिसमें विश्लेषण, फीचर, साक्षात्कार और विचारपूर्ण टिप्पणियां प्रकाशित की जाती है। अंग्रेजी के हिंदू व इंडिया एक्सप्रेस जैसे अखबारों में ऑप एड पृष्ठ देखे जा सकते हैं। ये दोस्तों आपको उदाहरण दिए हैं। अंग्रेजी के जो हिंदू और इंडिया एक्सप्रेस अखबार है उसमें ऑप एड पृष्ठ देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डेडलाइन। क्या होती है डेडलाइन? एक एक शब्द को बारीकी से समझना पड़ेगा। एग्जाम में कोई भी दोस्तों प्रश्न कहाँ से भी आ सकता है। जो मोस्ट है और मैं मोस्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लगभग वही आने के चांसेस ज़्यादा है। डेडलाइन दोस्तों समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। अगर कोई समाचार डेडलाइन निकलने के बाद मिलता है तो आम तौर पर उसे प्रकाशित या प्रसारित होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। डेडलाइन का मतलब होता है दोस्तों समाचार पत्र जो है अखबार में छापने के लिए एक टाइम फिक्स होता है। उस टाइम के बाद अगर वो समाचार कोई उसके अंदर नई समाचार मिलता है तो वह उसके अंदर नई ऐड किया जाता है। ये दोस्तों इसके अंदर सूचना है। ये भी दोस्तों डेडलाइन भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों डेस्क। क्या होता है डेस्क? यानी समाचार माध्यमों में डेस्क का आशय संपादन से होता है। समाचार माध्यमों में मोटे तौर पर संपादकीय कक्ष डेस्क और रिपोर्टिंग में बंटा होता है। डेस्क पर समाचारों को संपादित किया जाता है और उसे छपने योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूज़ पेज। क्या होता है दोस्तों न्यूज़ पेज? न्यूज़ पेज का अर्थ है
किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उसे ताज़ा घटना का उल्लेख जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आ जाए। और जैसे शहर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर फीचर का न्यूज़ पेज सबसे ताज़ी वह घटना होगी जिसमें किसी महिला के खिलाफ अपराध हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों इसके आगे पीत पत्रकारिता। क्या होती है दोस्तों पीत पत्रकारिता? इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। इसमें सनसनी फैलाने का तत्व प्रमुख होता है। उस समय के प्रमुख समाचार पत्रों ने पाठकों को लुभावने के लिए झूठी अफवाहों, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंधों, भंडाफोड़ और फिल्मी गपशप को समाचार की तरह प्रकाशित किया गया है। तो ये होता है दोस्तों पीत पत्रकारिता। उसके बाद है पेज 3 पत्रकारिता। ये क्या होता है? पेज 3 पत्रकारिता का तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोग, सेलिब्रिटी के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। यह आमतौर पर समाचार पत्रों के तीसरे पृष्ठ पर प्रकाशित होता रहा है, इसलिए इस पेज को क्या कहते हैं? पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको याद में रखना है क्या होती है पेज 3 पत्रकारिता। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है FM क्या होता है? FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी रेडियो प्रसारण की एक विशेष तकनीक जिसमें फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है। FM तकनीकी अपेक्षाकृत नई है और इसके प्रसारण की तकनीकी बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसका दायरा सीमित होता है। बीट क्या होता है दोस्तों? तो बीट होता है समाचार पत्र या अन्य समाचार माध्यमों के द्वारा अपने संवाददाता को किसी क्षेत्र या विषय विशेष को दैनिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी दी जाती है। इसे क्षेत्र या विषय को बीट कहते हैं। जैसे कोई संवाददाता शिक्षा बीट कवर करता है तो कहीं खेल को। तो इसको भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है दोस्तों बीट रिपोर्टिंग व विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर क्या है? तो दोस्तों बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर क्या है? पहला अंतर है दोस्तों इसमें कि बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में सामान्य जानकारी और दिलचस्पी होनी चाहिए, जबकि विशेषीकृत रिपोर्ट में सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उसे विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। दूसरा है इसके अंदर एक बीट रिपोर्टर को अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टर तथ्यों को विश्लेषण करके उसके तह तक जाकर कारणों को भी बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा, जो बीट रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टर करने वाले जो रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। तो ये दोस्तों आपका अंतर है। इसी के साथ दोस्तों मैं आज के सेशन को यहीं विराम दूंगा और मिलूंगा अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।